Assalamu alaikum students. Today in this lecture we will discuss about the topic that is organ and organ system level. चूँकि ये जो हमारा लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन है, दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें हम प्रीवियसली डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल जो हमने डिस्कस किया था वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल था वो है मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल के बाद सेल टिश्यू लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं. ये चारों लेवल्स जो हम डिस्कस हो चुके हैं और ये बेसिकली लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं. इसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एटम और मॉलिक्यूलर लेवल ये दोनों लेवल जो हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं किसी भी मैटर का या लिविंग बॉडी का. उसके बाद अगर हम बात करें तो आज हमने बेसिकली ये टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ये दो लेवल हमें डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो हमने देख लिया था कि जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से एटम बनते हैं और एटम्स के कंबाइन होने से फर्दर जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. मॉलिक्यूल्स के बाद ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल आता है और जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं. ठीक है, आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि ऑर्गन कैसे बनता है. ठीक है, पहले हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ना है. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स किस तरीके से बनते हैं. ठीक है, और बाकी जो लेवल्स हैं वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वो हम प्रीवियस डिस्कस बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऑर्गन लेवल की तरफ. जी, तो ऑर्गन लेवल क्या है, ऑर्गन्स क्या होते हैं, पहले हम डिफाइन करेंगे उनको. तो इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स more than one type of tissues having related functions are organized together and make a unit called organ. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं उनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और उनमें जो है क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं. ठीक है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि कंबाइन होके इन्होंने यहाँ पर क्या ऑर्गन कंबाइन किया. अभी आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर है ये बेसिकली सेक्शन है स्टमक का. ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर ये लेयरिंग नजर आ रही है, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर एक लेयर बना रहे हैं. ठीक है, तो ये अपर लेयर या जिसको हम कहेंगे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, इसको हम कहेंगे एपिथेलियल लेयर. ठीक है, या इसको हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यूज. उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ये लेंथ वाइज कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली मस्कुलर सेल्स है. ठीक है, मसल्स के सेल हैं और इनको जब ये सेल्स कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं और ये होंगे मस्कुलर टिश्यूज. ठीक है, तो अभी चूंकि आपके ग्रेड में यहाँ पर दो ही टिश्यूज के बारे में बताया गया, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज. तो ये क्या है, डिफरेंट टिश्यूज हैं, इनके अपने अपने काम हैं, डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं लेकिन समहाउ रिलेटेड भी हैं. तो ये टिश्यूज जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, इनके फंक्शन रिलेटेड हैं. ठीक है, और ये आपस में ऑर्गेनाइज होने के बाद एक यूनिट बना रहे हैं, उस यूनिट को हम कहेंगे ऑर्गन. डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है, यानी एक ऑर्गन में डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वो अपने अपने काम करेंगे. जैसे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन हम अभी पढ़ेंगे कि इसने क्या करना है, और मस्कुलर टिश्यूज जो हैं इनके मसल्स के डिफरेंट अपने फंक्शन होते हैं. तो जब ये डिफरेंट फंक्शंस कंबाइन होते हैं तो इट विल बिकम द फंक्शन ऑफ अ ऑर्गन. ठीक है, ये मिलकर एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाते हैं. अब यहाँ पर आपको एक ऑर्गन की एग्जांपल दी गई है, दैट इज स्टमक. अब स्टमक क्या है, ये एक ऑर्गन है विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. यानी इसमें क्या होना है, प्रोटीन डाइजेस्ट होना है, साथ ही साथ इसमें फूड ने स्टोर होना है. ठीक है, अब फूड की स्टोरेज के लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए ये एक ऑर्गन है जो कि स्पेसिफाई कर दिया गया है. अब इस एक ऑर्गन में दो टाइप के टिश्यूज हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज. ये मेजर टिश्यूज हैं. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से टिश्यूज होते हैं लेकिन अभी हमने इन दो टिश्यूज के बारे में ही डिस्कस करना है. ठीक है, अब हम इन टिश्यूज के फंक्शंस देख लेते हैं. कितने टाइप के टिश्यूज थे, दो तरह के, एपिथेलियल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज क्या थे, क्या काम है इनका, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है एपिथेलियल टिश्यू. तो इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की, इसने क्या करना है, इसने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन को डाइजेस्ट होना है स्टमक में और प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक. ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या है, ये एक सिक्रीशन है
एसिड की, म्यूकस की और भी बहुत से एंजाइम्स की, जो कि स्टमक में एक सिक्रीट की जाती है, इसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और उसी गैस्ट्रिक जूस की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट होती है इन द स्टमक। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का काम हो गया। इसके बाद अगर हम मस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो मस्कुलर टिश्यूज क्या हैं? ये मसल्स हैं। दो तरह के फंक्शन है इनके। फर्स्ट मसल्स का फंक्शन ही ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो स्टमक वॉल, ये स्टमक की जो वॉल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? इसने कॉन्टिन्यूसली मूव करना है, स्टमक की वॉल ने मूव करना है, ये इनर जो वॉल है। अब मूवमेंट के लिए इसको क्या चाहिए? मसल्स चाहिए। ये मसल्स की जो लेयर्स हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये मसल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, और इनके मूव करने की वजह से ही फूड स्टमक में ग्राइंड होगी, उसकी डाइजेशन होगी। आफ्टर द डाइजेशन, यानी प्रॉपरली फूड या प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, उसकी डाइजेशन के बाद अब उस फूड को इस पोस्टीरियर एंड की तरफ जो है वो भेजना है। पोस्टीरियर एंड मीन जो स्टमक का लास्ट पार्ट है, इस एंड की तरफ इसको मूव करवाना है ताकि स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट टिश्यूज थे और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन जब ये डिफरेंट फंक्शंस कंबाइन हो रहे हैं तो इनके कंबाइन होने से स्टमक का एक फंक्शन बन रहा है, और वो क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना और उसको स्टोर करना, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन जब कंबाइन होंगे टिश्यूज के, तो वो एक ऑर्गन का जो है वो फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ, कि किस तरीके से ऑर्गन्स कंबाइन होंगे और उन ऑर्गन्स के कंबाइन होने की वजह से एक जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा। ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, सेम फंक्शन नहीं है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और उनके रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू कैन सी, ये एक माउथ है, ठीक है, ऑरल कैविटी, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। माउथ जो है, इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है, मेस्टिकेशन मीन टू से फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर देना। उसके बाद एसोफेगस का फंक्शन क्या है? जस्ट इसका फंक्शन ये है कि इसने फूड को पास करना है टूवर्ड्स स्टमक। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होगी, और प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होंगे। प्रोटीन डाइजेस्ट होगी स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें अमल्सिफिकेशन होती है, लिपिड्स और फैट्स की डाइजेशन होती है। इसके बाद अगर हम मूव करें लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर किया जाता है। तो यानी अलग अलग फंक्शन है हर एक ऑर्गन के, लेकिन जब ये फंक्शंस कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद ये पूरे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरिड आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम में हर जो ऑर्गन है वो अपना काम करेगा, और जब अपना काम वो करता है तो ऑटोमेटिकली वो एक ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल है इसकी हमारे सामने डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन है, और वो ऑर्गन्स बेसिकली क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर, ऑरल कैविटी है सबसे पहले, तो यहाँ पर ऑरल कैविटी है, उसके बाद स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लिवर है, और पेंक्रियाज है, ठीक है। पेंक्रियाज, लिवर, ये दोनों जो हैं ये एक असेसरी ऑर्गन है, मीन टू से ये मेन मेजर ऑर्गन नहीं है डाइजेशन के लिए, लेकिन ये असेस करते हैं दूसरे ऑर्गन्स को, तो ये बेसिकली डाइजेशन में हेल्पफुल हैं। उसके बाद अभी तक जो हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं बेसिकली वो एनिमल्स में है या ह्यूमन बींग्स में है। अब हम जो है वो देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में बेसिकली इतने सिस्टम्स नहीं होते, कुछ सिस्टम्स ही हैं जो उनकी बॉडी में मौजूद हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। एनिमल्स में अगर हम देखें, ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। लेकिन प्लांट्स में जो है वो कुछ ही सिस्टम्स हैं। उनमें से एक उन्होंने रूट सिस्टम के बारे में बताया हुआ है कि रूट सिस्टम बेसिकली क्या है
कि वाटर का रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होना, स्टेम के थ्रू अपवर्ड मूव करवाना और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बाद यहाँ लीव्स तक पहुंचाना और फिर फर्दर जो है वो ट्रांसपायरेशन हो जाना। इन शॉर्ट यू कैन से कि ये पूरा एक रूट सिस्टम आपको बताया हुआ है जो कि अंडरग्राउंड है, रूट्स का प्रॉपर सिस्टम। तो ये बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती प्लांट्स में एज कम्पेयर टू द एनिमल। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटी इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस होती हैं उनकी बॉडी में, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एनिमल्स में ये होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक था जो कि आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है। एनिमल्स में भी डिस्कस कर लिया, प्लांट्स में भी डिस्कस हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक है, आपने इसको कंप्लीट फुली प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद डेफिनेटली वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।